हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं 2 महीने अपने गांव में रहने के बाद मैंने सोचा कि एक दिन मैं बाबा का दर्शन कर आती हूँ। हमारे यहाँ भी जितुआ धाम है, बजरंगबली का मंदिर है। तो एक दिन हमने प्लान कर ही लिया, मैं और मेरे 2 भाई की बेटी। तो हमने सोचा कि कहते हैं कि ऐसे हम गाड़ी बुक करके तो नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ के लिए सैटरडे और ट्यूसडे को गाड़ियाँ चलती हैं। हमारे यहाँ से जाती है डायरेक्ट, कहते हैं बिचित हुआ। तो हमने सोचा चलो हम भी उसी में चल लेते हैं। फिर उसके बाद हम सैटरडे को प्लान बनाते हैं। मैं और मेरी 2 भाई की लड़की थी, दोनों गए। लेकिन हमारे यहाँ से 3 सवारी चेंज करनी पड़ी, तब हम मंदिर जा कर के पहुँचे। हम वहाँ पहुँचते ही हमने सोचा अगर बाबा का दर्शन करने ही है तो चलो पहले हाथ पैर धो लेते हैं मकरी कुंड में। तो मकरी कुंड में हम जाने लगे। सीढ़ियाँ इतनी मोटी मोटी हैं कि वहाँ चलने को नहीं हो रहा था, और मेरा बेटा छोटा था तो उसको गोदी ले करके चलने में मेरी सांस फूल रही थी। वहाँ भी नहीं चल पाए तो मैंने एक हाथ उसका पकड़ के किसी तरीके से धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ा तो ले गई। फिर नीचे आई, वहाँ देखा तो अगल बगल देखो तो लोग वहाँ जो नए शादीशुदा जोड़ा है वो भी आ रहे हैं, वैसे भी लोग आ रहे हैं, लोग अपनी वीडियो बनवा रहे हैं, फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ऐसा करते करते हम लोग आए तो थोड़ा पहुँच गए मकरी कुंड में। तो हमने सोचा पहले मैं अपने बेटे का पैर धुलाती हूँ। उसका पैर धुलाने के बाद उसके ऊपर पानी छिड़का, और फिर इसके बाद क्या कहते हैं, मेरे भाई की बेटी वीडियो बना रही थी। वो बोल रही थी इसको मैं वीडियो कैप्चर करती हूँ और अपने पास रखूँगी, क्योंकि वो भी बहुत मानती है बजरंगबली को। तो देखा वहाँ पर क्या कहते हैं काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन सीढ़ियों पे इतनी काई पड़ रखी थी, सीढ़ी इतनी फिसल रही थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसे कैसा पैर रखोगे। तो मैंने आराम से नीचे उतर के पहले मैंने क्या किया, हाथ में पानी ले करके राघव के पैर पे डाले। तो पानी इतना ठंडा था, इतना ठंडा थी, तो ठंड का सीज़न, ऊपर से ठंडा पानी कि मतलब पानी छूने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन ये है कि मैंने पानी फिर पैर उसका धुलाने के बाद मैंने उसको ऊपर पानी डाल के फिर इसके बाद उसको सीढ़ी के ऊपर किया। और फिर मैंने जब अपना हाथ पैर धोने, मैंने कहा ये तो पानी बहुत ठंडा है। और फिर उसको मैंने गोदी ले करके ऊपर किया। मैंने सोचा उसको खड़ा कर दे, तो उसको मैं दूसरी वाली को मैं बुला रही थी, एक काम तो कर तू इसका हाथ पकड़, नहीं तो ये गिर जाएगा, क्योंकि वहाँ फिसल बहुत रहा था। और दूसरी वाली मुझे पकड़ करके अपना पैर धो रही थी, तो मेरे को बार बार बोल रही थी मैं आपको धक्का दे दूँ इसमें, मजाक करे जा रही थी मेरे साथ। फिर मेरे भाई की बेटी ने मेरे बेटे को ले करके ऊपर आ गई, और मैंने अपना हाथ पैर धो करके अपने ऊपर पानी छिड़क के और फिर मैं भी आ गई। फिर यहाँ से देखा, यहाँ खुद गोदी में उठा के लेके जा रही थी, गोदी में ले लिया। यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। पूरा मकड़ी कुंड आपको दिख सकता है, किनारे किनारे लिख रखा है हनुमान जी का नाम, और ऊपर दुकानें लगा रखा, पूरा मेला लगता है। जो वहाँ के होंगे उनको पता है, जो नहीं है वहाँ के और दूर दूर के उनको नहीं है। फिर वहाँ से आने के बाद हमने सोचा कि अब हम प्रसाद ले लेते हैं, और वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं, माला फूल ले लेते हैं। उसके बाद हम अंदर चलते हैं। देखा तो हमारे साथ साथ काफ़ी सारे लोग जाते हैं। हमको काफ़ी दूर चलना पड़ा था, वहाँ से चल के कम से कम नहीं बहुत तो 5 से 10 मिनट लगा था हमको आने में। तो देखा तो किनारे किनारे ऐसा मंदिर में कहते हैं सामान बिक रहा था, लोग सामान वामान ले रहे थे, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा था। यहाँ से आने के बाद हमने प्रसाद की दुकान पे रुके, माला फूल लिया, और वहाँ से लेने के बाद और एक प्रसाद सफ़ेद कलर का होता है जिसको बोलते हैं रामदाना, वो भी चढ़ता है। तो मेरी भाई की बेटी ने बोला कि आपने मिठाई ले रखी है तो मैं प्रसाद ले लेती हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसने भी वो प्रसाद ले करके और सीधा प्रसाद लेने के बाद हम लोग निकल गए मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर घुसते ही हमने देखा भीड़ इतनी ज़्यादा है, हम लोग दर्शन करेंगे कैसे। लेकिन फिर भी बाबा की दुआ है कि हम लोग किसी तरीके से बीच से घुसते घुसते अंदर जाके घुस गए। तो देखा हमने, लाइन तो लगी हुई थी, लेकिन लाइन के अंदर जाते जाते हमने देखा तो बाबा का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन ये मेरा बेटा छोटा था तो मैं उन्हें उसको गोदी उठा लिया, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था और बीच में लोगों के बीच में दब जा रहा था। मैंने सोचा उसको गोदी में उठा लेती हूँ। फिर मैंने उसको गोदी उठाया तो देखो सामने से बाबा के दर्शन हो रहे हैं।
ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो लोग खड़े रहते हैं उनको अपना प्रसाद और हार फूल देने के लिए खड़ी हुई थी, क्योंकि अभी मेरा बेटा भी हाथ लगा रहा था, तो मैं उसको बार बार बोले नहीं बेटा इसको रखना नहीं है, इसको देना है। तो हमने उनको दे करके और भीड़ से होते हुए आगे निकलते आ रहे थे और देख रहे थे कि मतलब निकलने की जगह तो नहीं है, लोग बैठ के पूजा कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, और मैं भी मेरे बेटे को ले करके चली रही थी। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि हम निकलेंगे कैसे। फिर भी हमने वहाँ से किसी तरीके से लाइन को क्रॉस करते करते आगे निकले, आगे जगह खाली थी, वहाँ से हम फिर आकर के लाइन में लग गए। लाइन में लगते ही मेरे भाई की बेटी बोल रही है कि बुआ अब तो हमारा दर्शन हो गया, तो हम लाइन में क्यों खड़े, ये लोग तो दर्शन के लिए लाइन में खड़े हैं, हम तो बीच से दर्शन करके आ गए। तो हमने सोचा हाँ ये बात तो सही बोल रही है। वो बार बार मुझे बोली कि आप खड़े क्यों हो रहे हो यहाँ। मैंने उसको बोला हाँ चल हम भी लाइन में चलते हैं, हम भी परिक्रमा करेंगे। तो उसने बोला आपने पूजा पहले कर लिया है और क्या कहते हैं प्रसाद भी चढ़ा दिया है, तो अब यहाँ से निकलो, यहाँ लाइन में इतनी लंबी लाइन में क्यों लगे हो। मैंने कहा ये तो बात तो सही बोल रही है। आगे तो हम वहाँ से निकल गए और आगे आते गए, आप देख सकते हैं इतनी भीड़ लग रखी है। उसी में कहते हैं फिर निकलते निकलते हमने सोचा कि आज पूरा मंदिर का वीडियो ले लेते हैं। तो मेरी साथ मेरी जो भतीजी थी उसने पूरा मंदिर का वीडियो लिया है, और मंदिर का वीडियो देखिए पूरा मंदिर दिख रहा है। मंदिर इतना सुंदर दिख रहा है, अंदर से इतना सुंदर सजा रखा था। और क्या कहते हैं वहाँ से फिर हम निकल गए थे दर्शन करने के लिए, मतलब मेला घूमने के लिए।